देखो, ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने से पहले कभी दो बार नहीं सोचती। ये फूड और हेल्थ केयर की तरह एक प्रायोरिटी एक्सपेंस माना जाता है, लेकिन इसके पीछे के नंबर्स देखना भी अब ज़रूरी है। जब हम कंपेयर करते हैं कि एक बच्चे की पढ़ाई पर कितना खर्च होता है और फैमिलीज की इनकम कितनी है, तो दोनों के बीच का गैप काफ़ी बड़ा नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, ये गैप हर साल और बढ़ता ही जा रहा है। सिंपल से शुरू करते हैं। मुंबई में एक बच्चे को नर्सरी से क्लास 12 तक स्कूल भेजने में कितना लगता है? एक अफोर्डेबल स्कूल में लगभग 8 लाख है, मिड रेंज स्कूल में ये नंबर 17 लाख तक पहुंच जाता है और एलीट स्कूल में 61.2 लाख्स। ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, एडमिशन फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट नंबर्स ज़्यादातर फैमिलीज के लिए इससे ज़्यादा ही होगा। अब सोचिए ज़रा, कई अर्बन फैमिलीज की एनुअल इनकम 4 से 6 लाख के आसपास है, यानी सिर्फ एक बच्चे की 17 लाख की स्कूलिंग एक कपल के 3 साल से ज़्यादा की कंबाइंड इनकम जितनी है। यानी ये सिर्फ एक साल या एक ग्रेड की बात नहीं है। हर साल फी हाइक्स कंपाउंड होती है और फैमिलीज का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता चला जाता है। अब असली प्रेशर यहाँ दिखता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के मुताबिक महाराष्ट्र में एक अर्बन कपल की कंबाइंड एनुअल इनकम लगभग 5.4 लाख है, यानी करीब 45,000 पर मंथ। अब सोचिए, सिर्फ एक मिड रेंज मुंबई स्कूल की नर्सरी फीस ही 1.13 लाख सालाना होती है, यानी एक बच्चे की नर्सरी फीस ही उस कपल की एनुअल इनकम का 20% से ज़्यादा है, और इसमें घर की बाकी के खर्चे शामिल भी नहीं है। प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। स्कूल फीस 10 से 12% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ की इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। इस गैप को पूरा करने के लिए लोग रिटायरमेंट सेविंग्स तोड़ते हैं, इमरजेंसी फंड्स यूज़ करते हैं या लोन लेते हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं है। दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर में भी यही देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल गैप नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर SIP कैलकुलेटर्स और एजुकेशन कॉर्पस प्लानर्स 5 से 6% एजुकेशन इन्फ्लेशन मानकर चलते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन 10 से 12% हो तो फैमिली सेविंग्स फ्यूचर के लिए काफ़ी शॉर्ट पड़ सकती है। एक डिग्री जो आज 80 लाख की है, वो 10 साल बाद 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन अजम्पशंस पर प्लानिंग करने वाली फैमिलीज 30 to 40% या उससे ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड रह सकती है। और एजुकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसे ना तो पॉज किया जा सकता है और ना ही आसानी से स्केल बैक किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन पर कम खर्च करो। अच्छी स्कूलिंग की वैल्यू है, लेकिन इसे भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट की तरह प्लान करना ज़रूरी है। प्लानिंग करते वक्त 5-6% नहीं, बल्कि 10 से 12% एनुअल फी एस्केलेशन मानकर चलिए। सिर्फ करंट फीस मत देखिए, पूरे 15 साल का प्रोजेक्टेड कॉस्ट देखिए। अगर फीस 12% बढ़ रही है और इनकम 7%, तो हर साल 5% का गैप एक डेकेड में बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन सकता है। साथ ही रिटायरमेंट सेविंग्स और इंश्योरेंस को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और पूरी एजुकेशन जर्नी का कॉस्ट प्लान कीजिए। इंजीनियरिंग अप्रॉक्स 34 लाख्स, MBA 20 से 25 लाख और इंटरनेशनल डिग्री 80 लाख्स या उससे ज़्यादा। एक बच्चे की एजुकेशन का टोटल कॉस्ट आसानी से 1 करोड़ क्रॉस कर सकता है। इंडिया का एजुकेशन कॉस्ट इशू कोई वन टाइम स्पाइक नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग प्रॉब्लम है। स्कूल्स 10 से 12% फीस बढ़ा रहे हैं, जबकि बहुत सी फैमिलीज अभी भी 3 से 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से प्लानिंग करती है। सोल्यूशन एजुकेशन पर कम खर्च करना नहीं, बल्कि रियल नंबर्स के साथ प्लानिंग करना है। याद रखिए, एक स्कूल एडमिशन सिर्फ 1 साल का डिसीजन नहीं, बल्कि 15 साल का फाइनेंशियल कमिटमेंट है। ऐसी फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ।